उड़ते उड़ते एक खबर आया है कि पवन सिंह लड़ेंगे चुनाव, लोकसभा का चुनाव, और वो भी पश्चिम बंगाल से। और नाच गाना अब होगा उनका बंद। मुझे हंसी तो इस बात का आ रहा है कि जिसको ये नहीं पता कि वो सांसद बन के करना क्या है उन्हें। लेकिन मुद्दा क्या होगा पवन जी के लिए? मुद्दा मेन समझा नहीं। क्यों चले चुनाव लड़ने पश्चिम बंगाल आसनसोल से, वो भी सोनाक्षी सिन्हा के बाप शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ। नहीं दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूँ कि चुनाव मत लड़ो, लड़ो लेकिन सांसद का नहीं, मुखिया का। देखिए दोस्तों, मैं इनका बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सुझाव दे रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ कि अगर वो अपने स्थान से, अपने जगह से, अपने जिला से अगर चुनाव लड़ते हैं तो कभी भी पत्ता पलट सकते हैं। मत अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब कि वोट चुरा सकते हैं। सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। नहीं दोस्तों, आप लोग खुद देखो ना, मैं अगर प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने का सपना देखूं और मैं बोलते फिरूं सबसे कि मैं प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहा हूं, तो लोग क्या कहेंगे? साला पप्पू। अब तो सबके सामने है कि बहुत जल्द पवन जी आपको चुनावी मैदान में नजर आए, तो इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं होगी। लेकिन मुद्दा क्या होगा पवन जी के लिए? मुद्दा मेन समझा नहीं। और लड़ाओ नचनिया पदनिया को चुनाव, जिसको यही नहीं पता है कि चुनाव लड़ने के बाद विकास क्या करना है, और वो चले हैं चुनाव लड़ने। इसकी तो मुझे मारो। बेकार है भैया, कोई शब्द नहीं, निशब्द हूँ मैं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। अरे पवन भैया, कुछ तो बोल देते। फिल्म सिटी बनवाना है, मुद्दा क्या है, स्कूल बनवाना है, फिल्म सिटी बनवाना है। अब जिसको यही नहीं पता कि मुद्दा क्या है, विकास क्या करना है, लेकिन पवन भैया को तो बहुत ज्यादा हमको जानकारी नहीं। फिर भी चुनाव लड़ना तय है, ये तो फाइनल ज्ञान है। फिर भी चुनाव लड़ना तय है, ये तो फाइनल है। मैं तो अभी डिसाइड नहीं किया हूँ कि मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैं सरकार में आऊंगा, मेरे पास पावर आएगा तो ये चीजें तो मैं करूंगा। पवन जी क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए कोई भी चाहता है कि हम जहाँ से हैं वहाँ का विकास हो, और बहुत ज्यादा हमको जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ना तय है, ये तो फाइनल। अरे मैडम, ये नचनिया पदनिया है, अगर इनसे सवाल ही पूछना है तो जिसे सिंगिंग में पूछना है तो आप मेरे से पूछिए, एक्टिंग में पूछना है तो मेरे से पूछिए। मोदी जी, आप अगर कोई नचनिया पदनिया को टिकट देंगे तो यही ना होगा। अब भैया को ये नहीं मालूम कि मुद्दा क्या है, विकास क्या करना है, चुनाव कहाँ से लड़ना है, कुछ भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ना तय है, ये तो फाइनल। चुनाव लड़ना तय है, ये तो फाइनल। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? पवन भैया जीतने से पहले बोले हैं, विकास तो होगा ही होगा, ये तो तय है। और चुनाव जीतने के बाद मुझे तुरंत यहाँ पर बिजली चाहिए। 2 दिन बाद वापस काट लेना। ओह सॉरी, मैं पवन भैया का एक काम भूल गया है, जो इनका एक सपना है, इनका एक लक्ष्य है। मेरे जीवन का 2 ही लक्ष्य है कि हे प्रभु, मुझे उतना ही धन दीजिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कि मैं देखा हम गाड़ी के शौकीन। जी आप शौकीन हैं। अच्छा, आपको सांसद बनने के बाद गाड़ी चाहिए? अरे हाँ भाई हाँ। जिस गाड़ी पे नजर जाए वो गाड़ी हमको चाहिए। ठीक है, गाड़ी आपको मिल जाएगी। अरे गाड़ी का पूरा शोरूम आपको मिल जाएगा, लेकिन हाँ, कौन सी कंपनी का गाड़ी चाहिए आपको, बताइए। बहुत ज्यादा हमको जानकारी नहीं। ओ, इसका मतलब कि आप अनपढ़ आदमी हो। आपको ये तो पता होगा ना कि सांसद बनने के बाद आपका मुद्दा क्या होगा, क्या विकास करेंगे, क्या मुद्दा होगा, ये तो पता होगा ना। तो अपने बेटियों का और बहन की शादी करवाते चले, ठीक है? ये मेरे जीवन का सपना है। अच्छा, आप सांसद बनने के बाद बहन बेटी का शादी कराएंगे, अच्छी बात है, गरीब का भला हो जाएगा। लेकिन अब आप मेरा भला करिए, सांसद बने।
ये लौंडा सॉरी ये चाचा इतना स्पीड से फेंक रहा है कि राहुल गांधी जी को भी पीछे छोड़ देंगे पप्पू बनने में। अबे तुम सांसद हो, पंडित जी नहीं जो शादी ब्याह कराते फिरोगे। खुद का तो शादी करवा नहीं पा रहे हो और चले हो दूसरे का शादी करना। और मोदी जी इसे कहाँ से उठा कर लाए आप, जो खुद का बीवी संभाल नहीं पा रहे हैं, जो खुद का शादी करवा नहीं पा रहे हैं, वो चले अब सांसद बनने, वो चले अब शादी ब्याह कराने। अबे तुम सांसद का चुनाव नहीं, मुखिया का चुनाव लड़ो, मुखिया का। क्योंकि अगर बंगाल से तो तुम चुनाव लड़ोगे ना तो दीदी तुम्हारे साथ खेल जाएंगी। बट एक बात जरूर बोलूंगा कि बबूल के नीचे आम एक दिन मिल सकता है। बबूल के नीचे आम बैगन। अबे बबूल के नीचे आम। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? देखिए दोस्तों, अगर ऐसे ऐसे चुनाव लड़ेंगे तो मैं भी यूपी से चंदौली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मुझे भी टिकट चाहिए, क्योंकि मैं भी इनसे ज़्यादा जानकार हूँ। मैं भी लड़ूंगा चुनाव। दोस्तों, जिसको पता ही नहीं कि सांसद बनने के बाद विकास क्या करना है, मुद्दा क्या होगा, वैसे वैसे लोग को बीजेपी टिकट दे रही है, तो मैं भी अपने चंदौली लोकसभा से टिकट चाहूँगा, मुझे भी मिले, मैं भी चुनाव लड़ूंगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया था, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, तो इसे दिल पर ना लें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं दोस्तों, राम राम।